Hello everyone. On Thursday, we all were greeted with a big news that Minda Corp is trying to acquire close to 16% stake in Pricol. लेकिन फ्राइडे मॉर्निंग को यह पता चला कि प्राइकॉल के प्रोमोटर्स ने क्लियरली बोला है कि वो अपनी स्टेक सेल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. So you must have thought, okay, now the deal is not going to happen, right? And Minda Corp won't be able to acquire 16% stake in Pricol. But guess what? Minda Corp ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 16% स्टेक अक्वायर कर लिया प्राइकॉल में. आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. मैं इस वीडियो में आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस डील को करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों कंपनीज के बिजनेस पे. एंड एज अ शेयर होल्डर ऑफ इधर मिंडा कॉर्प और प्राइकॉल, हाउ शुड यू लुक एट दिस डील सिंस मिंडा कॉर्प एंड प्राइकॉल दोनों कंपनीज के शेयर प्राइस में 4% के आसपास की फॉल आ गई थी इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अदरवाइज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. बट उससे पहले अगर आप मुझे मेरे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, जिससे कोई भी वीडियो आने पे आपको पता चल जाए. नाउ लेट अस मूव अहेड विद द वीडियो. सो मिंडा को अपने प्राइकॉल में 16% स्टेक अक्वायर कर लिया बाय गिविंग आउट 400 करोड़, और इस स्टेक को मिंडा को अपने ओपन मार्केट से बाय किया है. इस डील में मिंडा को अपने प्राइकॉल को 208.98 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे बाय किया है. इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस स्टेक को प्रोमोटर्स ने सेल नहीं किया है. इसके साथ साथ प्रोमोटर्स ने यह भी बोला था कि उनके पास इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग भी है एंड वो भी अपने स्टेक को सेल नहीं करेंगे टू मिंडा कॉर्प. सो द क्वेश्चन इज, किसने अपने स्टेक को सेल किया है? ये इन्फॉर्मेशन जब आएगी तभी हमें पता चल सकता है, सिंस अभी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है कि हु हैज सोल्ड हिज स्टेक. बट लेट अस ट्राई एंड फिगर आउट हु कुड बी द सेलर. उसके लिए लेट अस सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्राइकॉल. इस चार्ट को देखें तो करेंटली प्रोमोटर्स के पास 36.5% की स्टेक है. इंस्टीट्यूशंस के पास ऑलमोस्ट 17% स्टेक है, which takes the tally to 53%, and this kind of ensures that a takeover of Pricol does not look likely. इसके अलावा प्राइकॉल में एक इक्विटी इन्वेस्टर बाय द नेम ऑफ पीएचआई कैपिटल के पास 5.7% का भी स्टेक है. और इंटरेस्टिंगली ये सेम ग्रुप मिंडा कॉर्प में भी अराउंड 5% का स्टेक ओन करता है. स्टिल हम एक मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि मिंडा कॉर्प इज विलिंग टू बाय अ मेजॉरिटी स्टेक इन प्राइकॉल, with rest everything falling in place as well, like promoters and institutions ready to sell their stake. हम ये समझने का ट्राई करेंगे कि वेदर मिंडा कॉर्प हैज इनफ कैश टू बाय मेजॉरिटी स्टेक इन प्राइकॉल और नॉट. एज ऑफ नाउ मिंडा कॉर्प ने 400 करोड़ में 16% स्टेक को अक्वायर किया है एट 209 रुपीज पर शेयर. अगर हम ये मान लेते हैं कि रिमेनिंग इक्विटी की बाइंग भी सेम 209 पर शेयर पे होती है, देन मिंडा कॉर्प को 51% स्टेक ओन करने के लिए मोर देन 1250 करोड़ देने होंगे. अगर हम हार्ड कैश देखें तो मिंडा कॉर्प के पास सिर्फ 300 ऑड करोड़ का कैश है. ऑल्दो इनका ट्रेड रिसीवर सिग्निफिकेंट है, बट दैट विल टेक टाइम टू कम, एंड उसके बाद भी इनके पास इनफ कैश नहीं होगा. Trade receivables is the money which is yet to be received for the business which has already been done. So as of now Pricol में मेजोरिटी स्टेक ओन करना मुझे तो नहीं लगता है मिंडा कॉर्प के लिए पॉसिबल हो पाएगा इफ दे गो वाया कैश रूट. आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा मिंडा कॉर्प ने क्यों किया और इस डील में उनका क्या बेनिफिट है, सिंस बोथ ऑफ देम आर राइवल्स, राइट? उसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ प्राइकॉल फर्स्ट. फॉर दोज हु डोंट नो, प्राइकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्प्लेज एंड इंडिकेटर्स यूज्ड इन कार एंड टू व्हीलर्स, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पेस में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर भी है. इसके साथ साथ प्राइकॉल फ्यूल लेवल सेंसर भी बनाता है 2 एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स के लिए. प्राइकॉल के पास 2 व्हीलर में 15% का मार्केट शेयर और कमर्शियल व्हीकल में 70% का मार्केट शेयर भी है. एंड प्राइकॉल इज ऑल्सो वर्किंग एक्टिवली इन ईवी स्पेस, जिसमें ये कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, टेलीमेटिक्स एंड ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम के मार्केट में ऑपरेट करता है. On the other hand, if we talk about Minda Corp, we all know Minda Corp is very aggressive in EV sector and they are looking to make a mark in this space. और अब इस स्टेक को लेने के बाद उनका केस ईवी और अदर सेक्टर जिसमें इधर मिंडा या प्राइकॉल वर्क करता है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो शो करता है कि ये डील मिंडा कॉर्प के लिए स्ट्रेटेजिक फिट हो सकती है. और अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, देन दे कुड टर्न आउट टू बी अ बिग प्लेयर इन द सेगमेंट वेयर दे ऑपरेट. बट होल्ड ऑन अ मिनट, we all are discussing how this is a strategic investment and how much synergy it could result in eventually. This sounds like a good news, right? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अच्छी न्यूज है तो दोनों स्टॉक्स जो कि सुबह पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे वो डे एंड होते होते तक 4% की फॉल क्यों दिखाने लगे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही. पहले हम समझ लेते व्हाई मिंडा कॉर्प फेल. सो मिंडा कॉर्प की तरफ से ये स्टेटमेंट आने की उम्मीद थी कि ये स्टेक एक्विजिशन एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाली है उनके लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट चॉइस है और इसके बदले में उनको कुछ स्पेशल पावर या ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए प्राइकॉल के बोर्ड में.
सेकेंड इज, अगर ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है देन उसमें अपना पूरे हार्ड कैश लगा देना डज नॉट साउंड लाइक अ गुड डिसीजन टू मी, सिंस दे कुड हैव डन बेटर विद दिस मच कैश। तो इन दो रीजंस की वजह से मिंडा कॉर्प के शेयर में फॉल आई। नाउ लेट अस सी व्हाई प्राइकॉल फेल। प्राइकॉल के प्रोमोटर्स भी ये नहीं बोल या दिखा रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ सिनर्जी विद मिंडा कॉर्प एंड वर्क टुगेदर टू ग्रो टुगेदर इन द स्पेस वेयर दे ऑपरेट। सेकेंड इज, ये डील 209 रुपीज पर शेयर पे हुई है, जो कि ऑलमोस्ट करंट शेयर प्राइस था एट द टाइम डील वाज एग्जीक्यूटेड। सो ये दो रीजन से प्राइकॉल के शेयर ने भी निगेटिवली रिएक्ट किया है इस न्यूज पे। Now that we have understood everything about this deal, you must be thinking as a retail investor what should be done or what has changed for us. So I think for retail investors things haven't changed much since Pricol business is intact. They are performing really well and nothing has changed for Pricol at least. But अगर हम मिंडा कॉर्प को देखें तो इन्होंने अपने कैश डील क्लोज करने में लगा दिया है, बट दे हैव सिग्निफिकेंट ट्रेड रिसीवर्स एंड इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इनके रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले टाइम में। बट ये मेरा एनालिसिस है जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो आप अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही लीजिए। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।